आज की इस पावन कथा में आप सुनेंगे उस रहस्यमयी घटना को जिसने एक निर्धन ब्राह्मण के जीवन को बदल दिया। उस घटना को जिसने सिद्ध कर दिया कि भक्ति और विश्वास से बड़ा कोई वरदान नहीं होता। और जो इस कथा को सुन लेता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है, जैसे रात के अंधकार में चांदनी फैल जाए। कहा गया है, कार्तिक मास में जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, जो कथा सुनता है, जो दीपदान करता है, वो स्वयं विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। पर भक्तों, जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी होती है। और आज की कथा शुरू होती है उस परीक्षा से जिसने एक ब्राह्मण को भक्ति का सच्चा स्वरूप दिखाया। बहुत पुरानी बात है, काशी नगरी जहाँ गंगा माता बहती हैं और जहाँ हर सांस में हरि नाम बसता है, वहीं एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदास। उसकी झोपड़ी गंगा तट के पास थी। दिन भर मंदिर में पूजा करता, लोगों को मंत्र पढ़ाता, पर शाम को घर आता तो अन्न का एक दाना तक नहीं होता। उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई बड़ी धर्मपरायण स्त्री थी। हर रात दीपक जलाकर भगवान से कहती, हे प्रभु, मेरे पति दिन रात आपकी सेवा करते हैं, फिर भी हमें इतना दुख क्यों? हरिदास हंसकर कहता, लक्ष्मी मत रो, जो दुख आज है वही कल सुख का बीज बिनेगा। ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है, उसे समझना कठिन है। पर एक दिन लक्ष्मीबाई टूट गई। उसने कहा, प्रभु, अब मुझसे नहीं होता। 3 दिन से घर में अन्न नहीं, बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, कार्तिक मास आने वाला है। ये महीना स्वयं भगवान का होता है। जो इस महीने स्नान, दान या कथा श्रवण करता है उसके पाप मिट जाते हैं। हम भी इस मास में भक्ति करेंगे। जो होगा वही प्रभु की इच्छा होगी। अद्भुत साधु का आगमन। अगले ही दिन जब सूरज ढलने लगा, गंगा किनारे ठंडी हवा बह रही थी। हरिदास दीपदान करने निकला। वहीं उसे एक वृद्ध साधु मिले जिनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। उनकी आंखें समुद्र जैसी गहरी और करुणा से भरी थी। साधु ने कहा, भक्त, क्या तुम जानते हो कार्तिक मास का क्या महत्व है? हरिदास ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं केवल इतना जानता हूँ कि ये भगवान विष्णु का प्रिय मास है। साधु मुस्कुराए, हाँ पुत्र, ये वही मास है जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। जो इस मास में कथा सुनता है, भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आते हैं। और जो कथा सुनकर भी अहंकार में रहे, वो अगले जन्मों तक भटकता है। हरिदास ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूजा कैसे करूं? साधु बोले, पुत्र, कार्तिक मास में श्रवण ही सबसे बड़ा दान है। कथा सुनो, दीप जलाओ और प्रभु का नाम लो। इतना ही कर लोगे तो स्वयं नारायण तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर लेंगे। कथा आरंभ होती है। वामन अवतार। साधु ने आसन लगाया और कथा आरंभ की। एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। असुरराज बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर विष्णु जी के पास गए। तब प्रभु ने वामन रूप धारण किया, एक छोटे ब्राह्मण बालक का। उन्होंने बलि के यज्ञ में जाकर कहा, मुझे 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसकर कहने लगा, बस 3 पग? वामन जी बोले, हाँ, 3 पग। साधु की वाणी से हर शब्द जैसे अमृत बनकर टपक रहा था। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। कथा आगे बढ़ी। 1 पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं पूछा। तब बलि ने कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और उस क्षण भगवान ने बलि को वरदान दिया कि तू भक्तों में सर्वोत्तम होगा और तेरे लोक में कोई दुखी नहीं रहेगा। कथा समाप्त हुई तो साधु के मुख से तेज निकलने लगा। हरिदास नतमस्तक हुआ, गुरुदेव, आज मैंने साक्षात भगवान का दर्शन किया। और तभी साधु मुस्कुराए, उनके शरीर से प्रकाश निकला और वे धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गए। हरिदास चौंक गया, हे प्रभु, ये तो स्वयं श्री हरि थे। जीवन में परिवर्तन। उस दिन से हरिदास ने कार्तिक मास का व्रत आरंभ किया। प्रातः स्नान, संध्या दीपदान, कथा श्रवण और हरिनाम संकीर्तन। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदल गया।
जहाँ पहले तंगी थी, अब वहाँ संतोष था। जहाँ पहले आंसू थे, अब वहाँ मुस्कान थी। लोग कहते, हरिदास के घर विष्णुजी स्वयं निवास करते हैं। गांव वाले रोज कथा सुनने आने लगे। हरिदास अब कथावाचक बन गया। उसकी आवाज में भक्ति की शक्ति थी, उसके शब्दों में विश्वास की गूंज। कार्तिक पूर्णिमा की रात। कार्तिक मास का अंतिम दिन, पूर्णिमा की रात्रि। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। गंगा किनारे असंख्य दीप बह रहे थे। आकाश में पूर्ण चांद की उजली छटा, जैसे स्वयं विष्णु जी प्रकट हो गए हों। हरिदास ने 108 दीप जलाए। प्रभु का नाम जपते हुए कहा, हे नारायण, हे जगन्नाथ, आज मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। और तभी एक तेज प्रकाश उनके घर में फैला। विष्णु जी के दर्शन हुए। लक्ष्मीबाई ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु, आपने हमारा दुख मिटा दिया। विष्णु बोले, हरिदास, जिसने कार्तिक मास में कथा सुनी, जिसने भक्ति की, जिसने दीप जलाया, उसे न तो मृत्यु का भय सताएगा, न दरिद्रता, न दुख। प्रकाश विलीन हुआ, पर उस दिन के बाद हरिदास का जीवन बदल गया। उसकी झोपड़ी मंदिर बन गई। जहाँ कभी अंधकार था, अब वहाँ दिव्यता थी। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। भावना और शिक्षा। प्रिय भक्तों, ये वही कार्तिक मास है जिसका एक एक दिन स्वर्ण से भी कीमती है। जो इस मास में कथा सुनता है, वो अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है। पर जो इसे व्यर्थ समझता है, उसका जीवन दुख और भ्रम में बीत जाता है। कहते हैं, जो कार्तिक मास में दीप जलाता है, उसके घर से अंधकार सदा के लिए दूर हो जाता है। जो कथा सुनता है, उसके हृदय में स्वयं विष्णु बस जाते हैं। तो हे भक्तों, यदि आप ये कथा सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए स्वयं श्री हरि आपके द्वार खड़े हैं। उनकी कृपा आपके सिर पर है। भाग 1 का समापन। कार्तिक मास का ये प्रथम भाग यहीं पूर्ण होता है। हरिदास की कथा हमें ये सिखाती है कि जब सब कुछ खो जाए, तब भी भक्ति और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु देर करते हैं, पर अंधेर नहीं। वो जरूर आते हैं, और जब आते हैं तो जीवन को स्वर्ग बना देते हैं। अगला भाग, भाग 2 में। एक पापी राजा की भयानक कथा, जिसने कार्तिक पूर्णिमा की रात भगवान का अपमान किया और फिर भुगता अपने पापों का भयानक परिणाम। भाग 2, पापी राजा की भयानक कथा, कार्तिक पूर्णिमा का श्राप। प्रिय भक्तों, आप सभी को फिर से इस पावन कार्तिक मास की कथा में स्वागत है। पहले भाग में हमने सुना कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण हरिदास ने केवल कथा सुनकर अपना भाग्य बदल लिया। अब सुनिए उस पापी राजा की कहानी, जिसने उसी कार्तिक पूर्णिमा की रात को भगवान का अपमान किया और उसके जीवन का हर सुख छिन गया। राजा का अहंकार। बहुत पुरानी बात है। अयोध्या से बहुत दूर सुरसपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा विक्रमार्क अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। सोना, चांदी, महल, हाथी, रथ, सब कुछ था उसके पास। पर एक चीज की कमी थी, भक्ति की। राजा की हृदय में केवल अहंकार था। वह कहता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई नहीं। लोग भगवान को मानते हैं क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं है। मुझे शक्ति मिली है, इसलिए मुझे किसी भगवान की आवश्यकता नहीं है। राजा की यह बात सुनकर प्रजा दुखी थी। हर वर्ष जब कार्तिक मास आता, नगर के सब लोग गंगा स्नान, दीपदान और कथा श्रवण करते। पर राजा उस दिन अपने महल में मद्यपान करता और हंसकर कहता, देखो इन मूर्खों को, दीप जलाकर आकाश से भगवान को बुला रहे हैं। क्या भगवान दीप देखकर आएगा? वृद्ध साधु का आगमन। एक बार कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले राजा दरबार में बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु आया। शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में कमंडल, माथे पर तिलक। उसने कहा, राजन, कल कार्तिक पूर्णिमा है। कृपया उस दिन राज्य में दीपदान कराओ, कथा श्रवण करो, भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाओगे। राजा हंस पड़ा। साधु, क्या तुम्हारा भगवान मेरे लिए कुछ कर सकता है? मैं राजा हूँ, मुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। मैं ही अपना भाग्य लिखता हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक जीवन है, भक्ति का दीप जलाना सीखो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब यह महल भी राख बन जाएगा।
राजा ने क्रोधित होकर कहा, अरे निकालो इसे यहाँ से। सैनिकों ने साधु को दरबार से बाहर फेंक दिया। साधु जाते जाते बोला, राजा, कल की रात तुम्हारे लिए अंतिम रात होगी। कार्तिक पूर्णिमा का दीप तुम्हारे जीवन का अंधकार जला देगा। कार्तिक पूर्णिमा की रात। अगली रात आई। आकाश में पूर्ण चांद था। गंगा किनारे असंख्य दीप बह रहे थे। नगर के हर घर में लोग कथा सुन रहे थे। हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। पर महल में राजा विक्रमार्क नशे में चूर बैठा था, हाथ में मद्दे का प्याला और होठों पर व्यंग भरी मुस्कान। वह खिड़की से बाहर देखता और कहता, कितने मूर्ख हैं ये लोग, मिट्टी के दीप से स्वर्ग के द्वार खोलने चले हैं। क्या भगवान दीप देख कर आएगा? इतना कहकर वह जोर से हंसा। पर कभी महल की दीवारें कांप उठी, दीपक की लौ बुझ गई, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। राजा घबरा गया। अचानक उसके सामने वही साधु प्रकट हुआ, पर इस बार उसका शरीर तेज से दमक रहा था। उसकी आंखें सूर्य जैसी चमक रही थीं। राजा कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? साधु बोला, मैं वही हूँ जिसे तूने अपमानित किया था। मैं कोई साधु नहीं, मैं स्वयं नारायण हूँ। आज तेरे अहंकार का अंत होगा। और राजा चीख कर बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने अज्ञानवश कहा था। पर भगवान बोले, राजन, अहंकार से अंधा मनुष्य कभी पश्चाताप नहीं करता, वह केवल भय से झुकता है। तूने कार्तिक पूर्णिमा का अपमान किया, आज तेरे राज्य से सुख और धन सब चला जाएगा। और देखते ही देखते महल की दीवारें गिरने लगीं, सोने के स्तंभ टूट गए, आकाश में बिजली कौंधी और एक विशाल अग्नि की लपट उठी। राजा ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे बंद हो गए। वह चिल्लाया, प्रभु कृपा करो, मैं भटक गया था, मुझे एक अवसर दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा। विष्णु बोले, राजन, तू अपने कर्मों का फल भोगेगा, परंतु तेरे पश्चाताप को देखकर मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तेरी आत्मा इस अग्नि में नहीं जलेगी, और जो भी मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह तेरे जैसे अहंकारी बनने से बचेगा। और अगले ही क्षण आग के लपटों ने राजा को घेर लिया। चारों ओर केवल हरी हरी की ध्वनि गूंजने लगी। महल भस्म हो गया, पर राख में से एक दीपक जल उठा, वही दीपक जो भगवान विष्णु ने जलाया था। नगर में परिवर्तन। अगली सुबह जब प्रजा जागी तो उन्होंने देखा कि राजा का महल राख बन चुका था, पर महल के बीचों बीच एक दीपक जल रहा था, जिसकी लौ स्थिर थी, हवा से भी नहीं बुझ रही थी। सब लोग समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु की लीला थी। राजा विक्रमार्क के नाम पर वहां एक मंदिर बनवाया गया, जहां आज भी कार्तिक पूर्णिमा की रात दीप जलाया जाता है। कहते हैं जो वहां दीप जलाता है उसे जीवन में कभी अहंकार नहीं छूता। कथा का संदेश। प्रिय भक्तों, कहते हैं कार्तिक मास में जो कथा सुनता है वह अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, पर जो इस मास का मजाक उड़ाता है वह राजा विक्रमार्क की तरह विनाश को प्राप्त होता है। अहंकार मनुष्य का पतन का पहला कारण है, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं रहते। इसलिए हर कार्तिक पूर्णिमा को दीप जलाना चाहिए, क्योंकि वह दीप केवल मिट्टी का नहीं होता, वह हमारे भीतर के अंधकार को जलाने वाला प्रकाश होता है। भाग 2 का समापन। इस प्रकार भक्तों, राजा विक्रमार्क की ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के बिना शक्ति व्यर्थ है। धन, वैभव, महल सब कुछ क्षणभंगुर है, केवल प्रभु का नाम ही शाश्वत है। जिसने कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनी उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और अहंकार सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भाग 3 में सुनिए, जब एक गरीब स्त्री ने कार्तिक मास में एक दीप जलाया और भगवान विष्णु स्वयं उसके घर आए, लेकिन साथ ही एक रहस्यमयी परीक्षा भी ली। भाग 3, कार्तिक मास का रहस्यमय चमत्कार। प्रिय भक्तों, अब तक आपने सुना कैसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु की महिमा असीम है, कैसे इस महीने में हर पाप धुल जाता है और आत्मा को मुक्ति का मार्ग मिलता है। परंतु अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी कथा है जो किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि इसमें छिपा है भय, भक्ति और भयंकर चमत्कार का संगम। आरंभ होता है रहस्य से भरा प्रसंग। बहुत समय पहले हिमालय की पवित्र वादियों में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। हरिदास नाम का एक साधक
वो दिन रात भगवान नारायण का स्मरण करता था, परंतु उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जो कभी समाप्त नहीं हुआ। उसकी पत्नी, जो अत्यंत भक्त थी, अकाल मृत्यु का शिकार हो गई। हरिदास टूट गया, परंतु भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उसने निश्चय किया कि अब मैं कार्तिक मास का व्रत रखूंगा, भले प्राण चले जाएं। भक्त की परीक्षा आरंभ होती है। एक रात्रि जब वो गंगा किनारे दीपदान कर रहा था, तेज तूफान उठने लगा। हवा इतनी तीव्र थी कि दीपक बुझने लगे, नदी का पानी उफान पर था। लोग भागने लगे, पर हरिदास वहीं बैठा रहा। उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो ये दीपक नहीं बुझेगा। और देखो, चमत्कार! पूरा घाट अंधकार में डूब गया, पर हरिदास का दीपक वैसे ही जलता रहा। लोगों ने कहा, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो विष्णु का अंश है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, नहीं, मैं तो केवल प्रभु के चरणों की धूल हूं। रात बीती, परंतु अगली सुबह एक और रहस्य खुला। जब हरिदास अपनी झोपड़ी लौटा तो उसने देखा उसकी झोपड़ी में रोशनी फैली हुई थी। वहां उसकी मृत पत्नी बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। वो बोली, प्रिया, तुम्हारी कार्तिक पूजा से मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है, पर प्रभु ने मुझे एक रात तुम्हें दर्शन देने भेजा है। तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी हरा दिया। हरिदास की आंखों में आंसू थे। वो बोला, माता लक्ष्मी की कृपा से ही ये संभव हुआ है। उस रात का अद्भुत दृश्य। हरिदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भगवान विष्णु का दीपदान किया। गंगा किनारे दोनों ने भजन गाया, हे नारायण, तेरा नाम अमर है, तेरे बिना जीवन शून्य है। भोर होते ही उसकी पत्नी पुनः प्रकाश बनकर विलीन हो गई। हरिदास वहीं बैठा रहा, आंसू बहते रहे, परंतु उसके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि वो जान चुका था कि सच्चा प्रेम ईश्वर से होता है, जो जन्म और मृत्यु से परे है। गांव में फैली महिमा, उस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे, जो कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान करता है, उसकी हर अधूरी इच्छा पूरी होती है। और आज भी जो लोग कार्तिक पूर्णिमा की रात गंगा किनारे दीप जलाते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह होता है। भय और श्रद्धा का रहस्य। कहा जाता है कि उस रात भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर घूमते हैं। वो देखते हैं कौन दीपदान कर रहा है, कौन उनका नाम ले रहा है और कौन भूल गया है उन्हें। जो लोग उस पवित्र रात में भक्ति करते हैं, उनके घर से दरिद्रता दूर होती है, पर जो लोग उस रात अपवित्र कर्म करते हैं, उनका भाग्य अंधकारमय हो जाता है। एक संत का वचन। हरिदास की कथा सुनने के बाद एक महात्मा ने कहा था, जिसने कार्तिक मास की कथा सुनी वो पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है, परंतु जिसने इसे सुना और फिर भी भक्ति नहीं की, उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार रहता है। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल मनोरंजन नहीं, ये चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि जब संसार सो रहा होता है, तब भगवान अपने भक्तों के दीपक गिन रहे होते हैं। हर दीपक में एक व्रत, एक आस्था और एक आत्मा की पुकार होती है। समापन श्लोक। जो कार्तिक मास में विष्णु का नाम जपे, हर दिन दीप जलाए, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। वो विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। हरि नाम में ही संसार का सार है। जो इसे सुन ले वो पार है। भाग 4। राजा चंद्रकेतु और कार्तिक मास का अलौकिक वरदान। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना हरिदास नामक भक्त की कथा, जिसने अपनी अटूट भक्ति से मृत्यु को भी हरा दिया। पर आज की कथा और भी गूढ़ है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे उस राजा की कहानी जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए, कार्तिक मास की उस दिव्य रात्रि में, जब पूरा ब्रह्मांड शांत था पर स्वर्ग में घंटियां बज रही थी। आरंभ। सत्य और पाप का संग्राम। प्राचीन काल में चंद्रकेतु नामक एक अत्यंत पराक्रमी राजा था। उसका राज्य सोने सा चमकता था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक दोष था। चंद्रकेतु अत्यंत अहंकारी था। उसे विश्वास था कि धन, सेना और शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन उसके राजदरबार में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने कहा, राजन, कार्तिक मास का आगमन हो चुका है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करो, दीपदान करो, दान करो, यही सच्चा राजधर्म है। राजा हंस पड़ा। संत, मेरे पास सोने की नदियां हैं, महल है, हाथी हैं, मुझे किस दान की आवश्यकता? संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, जब मृत्यु आएगी न धन साथ जाएगा न सिंहासन, केवल एक दीपक रहेगा, तुम्हारे कर्मों का।
परंतु चंद्रकेतु ने ध्यान न दिया और गर्व में डूब गया। पाप की परछाई और कार्तिक का संकेत। दिन बीते और एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल अंधकार था और उस अंधकार के बीच एक स्वर गूंज उठा, राजन, तेरा समय आ गया है। राजा घबराकर उठा, पसीने से भीगा हुआ। अगली सुबह उसने देखा कि उसका प्रिय पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। राजवैद्य बोले, राजन, ये कोई सामान्य रोग नहीं, ये ईश्वर का संकेत है। राजा की अहंकार की नींव हिलने लगी। वो वही वृद्ध संत ढूंढने निकला। 3 दिन तक जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा। अंततः उसे वही संत गंगा किनारे दीपदान करते मिले। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी भी देर नहीं हुई, कार्तिक मास चल रहा है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखो, दान दो और एक रात दीपदान करो, तो तुम्हारे पुत्र का जीवन लौट आएगा। भक्ति की पहली परीक्षा। राजा ने उसी क्षण से व्रत आरंभ किया। वो रेशमी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेश में गंगा किनारे गया। जहां कभी सैनिकों का जमघट होता था, अब वो अकेला बैठकर ओम नमो नारायणाय का जाप करने लगा। राजा भर में ये समाचार फैल गया कि हमारे राजा ने कार्तिक व्रत धारण किया है। लोग भी प्रेरित हुए, हजारों दीप जलने लगे। पूरा नगर जैसे स्वर्ग बन गया। वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। आकाश में पूर्ण चंद्रमा, गंगा किनारे झिलमिलाते दीपों की पंक्ति और हवा में घुला हरि नाम। चमत्कार की घड़ी। राजा ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मैं पापी हूँ, परंतु अब शरण में आया हूँ। मेरे पुत्र को जीवन दो और मुझे भक्ति का वरदान दो। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मी माता भी थीं। राजा कांप उठा, आंखें नम हो गई। भगवान बोले, राजन, यह कार्तिक मास का प्रभाव है। जो इस महीने सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके सबसे बड़े दोष भी क्षम्य हो जाते हैं। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा और तुम्हें भक्ति का वरदान प्राप्त होगा। अगले क्षण प्रकाश लुप्त हो गया। राजा दौड़कर महल पहुंचा। देखा, उसका पुत्र हंस रहा था, पूर्ण स्वस्थ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मैंने जाना, सच्चा धन भक्ति है, अहंकार नहीं। परिवर्तन का आरंभ। उस दिन के बाद चंद्रकेतु ने अपना जीवन बदल दिया। उसने राज्य में कार्तिक मास को दीपदान उत्सव घोषित किया। हर नागरिक गंगा या किसी सरोवर किनारे दीप जलाता, गरीबों को भोजन मिलता और हर मंदिर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता। राजा ने कहा, जो दीप कार्तिक मास में जलता है, वो अंधकार नहीं, पाप जलाता है। कथा का सार और भावनात्मक अंत। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल राजा की नहीं, ये हर मनुष्य की कहानी है। हम सब के भीतर एक चंद्रकेतु छिपा है, जो कभी कभी अहंकार, धन और इच्छाओं में भटक जाता है। पर जब वो कार्तिक मास में दीप जलाता है, तो वो भीतर के अंधकार को मिटा देता है। श्लोक। कार्तिक मासे यह कृतं दीपदानं पुण्यं भवेत् जन्म शतैरनन्तं हरि प्रसन्नो भवति भक्तिमानं संसार बंधनं त्यजति नित्यम। अर्थात जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे जन जन्मांतर का पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होकर संसार बंधन से मुक्त करते हैं। भाग 4। राजा चंद्रकेतु और कार्तिक मास का अलौकिक वरदान। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना हरिदास नामक भक्त की कथा, जिसने अपनी अटूट भक्ति से मृत्यु को भी हरा दिया। पर आज की कथा और भी गूढ़ है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे उस राजा की कहानी जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए, कार्तिक मास की उस दिव्य रात्रि में, जब पूरा ब्रह्मांड शांत था पर स्वर्ग में घंटियां बज रही थी। आरंभ। सत्य और पाप का संग्राम। प्राचीन काल में चंद्रकेतु नामक एक अत्यंत पराक्रमी राजा था। उसका राज्य सोने सा चमकता था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक दोष था। चंद्रकेतु अत्यंत अहंकारी था। उसे विश्वास था कि धन, सेना और शक्ति ही सब कुछ है। एक दिन उसके राजदरबार में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने कहा, राजन, कार्तिक मास का आगमन हो चुका है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करो, दीपदान करो, दान करो, यही सच्चा राजधर्म है। राजा हंस पड़ा। संत, मेरे पास सोने की नदियां हैं, महल है, हाथी हैं, मुझे किस दान की आवश्यकता? संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, जब मृत्यु आएगी, न धन साथ जाएगा, न सिंहासन, केवल एक दीपक रहेगा।
तुम्हारे कर्मों का। परंतु चंद्रकेतु ने ध्यान न दिया और गर्व में डूब गया। पाप की परछाई और कार्तिक का संकेत। दिन बीते और एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक विशाल अंधकार था और उस अंधकार के बीच एक स्वर गूंज उठा, राजन, तेरा समय आ गया है। राजा घबराकर उठा, पसीने से भीगा हुआ। अगली सुबह उसने देखा कि उसका प्रिय पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ा है। राजवैद्य बोले, राजन, ये कोई सामान्य रोग नहीं, ये ईश्वर का संकेत है। राजा की अहंकार की नींव हिलने लगी। वो वही वृद्ध संत ढूंढने निकला। 3 दिन तक जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा। अंततः उसे वही संत गंगा किनारे दीपदान करते मिले। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरे पुत्र को बचा लीजिए, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी भी देर नहीं हुई, कार्तिक मास चल रहा है। यदि तुम सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखो, दान दो और एक रात दीपदान करो, तो तुम्हारे पुत्र का जीवन लौट आएगा। भक्ति की पहली परीक्षा। राजा ने उसी क्षण से व्रत आरंभ किया। वो रेशमी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेश में गंगा किनारे गया। जहां कभी सैनिकों का जमघट होता था, अब वो अकेला बैठकर ओम नमो नारायणाय का जाप करने लगा। राजा भर में ये समाचार फैल गया कि हमारे राजा ने कार्तिक व्रत धारण किया है। लोग भी प्रेरित हुए, हजारों दीप जलने लगे। पूरा नगर जैसे स्वर्ग बन गया। वो रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। आकाश में पूर्ण चंद्रमा, गंगा किनारे झिलमिलाते दीपों की पंक्ति और हवा में घुला हरि नाम। चमत्कार की घड़ी। राजा ने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मैं पापी हूँ, परंतु अब शरण में आया हूँ। मेरे पुत्र को जीवन दो और मुझे भक्ति का वरदान दो। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ लक्ष्मी माता भी थीं। राजा कांप उठा, आंखें नम हो गई। भगवान बोले, राजन, यह कार्तिक मास का प्रभाव है। जो इस महीने सच्चे मन से भक्ति करता है, उसके सबसे बड़े दोष भी क्षम्य हो जाते हैं। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा और तुम्हें भक्ति का वरदान प्राप्त होगा। अगले क्षण प्रकाश लुप्त हो गया। राजा दौड़कर महल पहुंचा। देखा, उसका पुत्र हंस रहा था, पूर्ण स्वस्थ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज मैंने जाना, सच्चा धन भक्ति है, अहंकार नहीं। परिवर्तन का आरंभ। उस दिन के बाद चंद्रकेतु ने अपना जीवन बदल दिया। उसने राज्य में कार्तिक मास को दीपदान उत्सव घोषित किया। हर नागरिक गंगा या किसी सरोवर किनारे दीप जलाता, गरीबों को भोजन मिलता और हर मंदिर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता। राजा ने कहा, जो दीप कार्तिक मास में जलता है, वो अंधकार नहीं, पाप जलाता है। कथा का सार और भावनात्मक अंत। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल राजा की नहीं, ये हर मनुष्य की कहानी है। हम सब के भीतर एक चंद्रकेतु छिपा है, जो कभी कभी अहंकार, धन और इच्छाओं में भटक जाता है। पर जब वो कार्तिक मास में दीप जलाता है, तो वो भीतर के अंधकार को मिटा देता है। श्लोक। कार्तिक मासे यह कृतं दीपदानं पुण्यं भवेत् जन्म शतैरनन्तं हरि प्रसन्नो भवति भक्तिमानं संसार बंधनं त्यजति नित्यम। अर्थात जो कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे जन जन्मांतर का पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होकर संसार बंधन से मुक्त करते हैं। भाग 5। निर्धन स्त्री और कार्तिक मास का अद्भुत दीपक। प्रिय भक्तों, आपने अब तक सुना कैसे हरिदास ने अपनी भक्ति से मृत्यु को हराया, कैसे राजा चंद्रकेतु ने अहंकार त्याग कर भक्ति को अपनाया। पर आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वो एक ऐसी स्त्री की है जो निर्धन थी, भूखी थी, पर उसके हृदय की आस्था ने उसे देवी तुल्य बना दिया। प्रारंभ। भूख, आंसू और विश्वास। बहुत समय पहले वाराणसी के एक कोने में सुधा नाम की एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसके पास न घर था, न धन, न कोई अपना। दिन भर वो मंदिर के बाहर फूल बेचकर गुजारा करती। कभी कुछ बिक जाता, कभी कुछ नहीं। पर हर संध्या वो मंदिर के द्वार पर बैठकर एक ही मंत्र बोलती, हे नारायण, आज मेरे पास कुछ नहीं, पर तू है, बस इतना ही काफ़ी है। एक दिन एक साधु उसके पास आए। उन्होंने कहा, माँ, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। यदि तू इस महीने एक दीप जलाएगी तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मेरे पास तो दीप का तेल तक नहीं। साधु ने कहा, जिस दिन तू सच्चे मन से प्रयत्न करेगी, उस दिन स्वयं भगवान मार्ग बना देंगे। और वे चले गए।
पहली परीक्षा, दीपक की ज्योति और आंसू। अगली संध्या सुधा ने सोचा, आज मंदिर में दीप जलाना ही है। वो दिन भर फूल बेचती रही, पर केवल 2 पैसे मिले। उसने उन पैसों से कुछ खाने के बजाय एक मिट्टी का छोटा दीपक और थोड़ा सा तेल खरीदा। भूखी थी, कमजोर थी, पर उस दीपक को लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर में सैकड़ों दीप जल रहे थे, पर उसका दीप सबसे छोटा था। जब वो दीप जलाने लगी, तभी तेज हवा चली। सारे दीप हिल गए। लोग अपने दीप बचाने लगे, पर उसका दीपक बुझ गया। वो बैठकर रोने लगी, हे नारायण, शायद मेरी भक्ति अधूरी है। इतने में एक वृद्ध पुजारी आया। उसने कहा, बेटी, आंसू से दीप नहीं जलते, विश्वास से जलते हैं। उसने दीप में थोड़ा सा घी डाला और बोला, अब इसे जलाओ और ओम नमो नारायणाय कहो। सुधा ने मंत्र बोला, दीप जला और इस बार बुझा नहीं। अद्भुत घटना, जब भगवान स्वयं आए। रात बीत गई, मंदिर बंद हुआ। सुधा वहीं बैठी थी, दीप के सामने। थकान से आंखें बंद हुईं और तभी उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा था, चारों ओर दिव्यता थी। भगवान बोले, सुधा, तू निर्धन नहीं है, तेरे पास संसार का सबसे बड़ा धन है, भक्ति। तेरा दीप मेरे हृदय तक पहुंचा है। आज से तेरे जीवन का अंधकार समाप्त हुआ। अगली सुबह जब वो जागी तो मंदिर के पुजारी ने कहा, माँ, तेरे दीपक की ज्योति पूरी रात जलती रही, जबकि बाकी सब बुझ गए। ये सुनकर सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, ये दीप नहीं जला, मेरे प्रभु की कृपा जगी है। चमत्कार का प्रसार। कुछ ही दिनों में उस मंदिर में लोग सुधा को दीपमाता कहने लगे। कहा जाता है, जिसने भी उसके हाथ से जलाए दीप से अपने घर में ज्योति ली, उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं रही। एक दिन राजा के मंत्री बीमार पड़ गए। जब किसी औषधि से आराम न मिला तो किसी ने कहा, दीप माता का दीप अपने घर में रखो। और सच में जब वो दीप जलाया गया, मंत्री स्वस्थ हो गए। राजा ने सुधा को सम्मानित किया और कहा, तू इस राज्य की शुभ ज्योति है। पर सुधा ने केवल मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तो बस दीप जलाती हूँ, रोशनी तो प्रभु देते हैं। भावनात्मक अंत। भक्ति की शक्ति। सुधा ने जीवन भर उसी मंदिर में सेवा की। हर कार्तिक मास में वो सैकड़ों दीप जलाती, गरीबों को भोजन खिलाती और कहती, भक्ति का दीप जलाओ, जीवन का अंधकार खुद मिट जाएगा। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात, जब पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था, सुधा भगवान के सामने बैठी थी। धीरे से उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं आ रही हूँ। और उसी क्षण उसकी आंखें बंद हो गई। मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और लोगों ने देखा, सुधा का शरीर ज्योति में बदलकर लुप्त हो गया। लोग रो पड़े। पुजारी ने कहा, ये वही स्त्री है जिसने कार्तिक मास का सच्चा अर्थ समझा, भक्ति, त्याग और प्रेम। श्लोक। दीपकम कार्तिके मासे यो ददाति हृदयम यथा तस्य पापम क्षयम याति विष्णु लोके स गच्छति। अर्थात जो कार्तिक मास में सच्चे हृदय से दीप जलाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये थी भाग 5 की कथा। प्रिय भक्तों, एक ऐसी कथा जो बताती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब भी उसके पास भक्ति का दीपक होता है। क्या मैं अब भाग 6 शुरू करूं? इसमें कहानी होगी एक पापी व्यापारी की, जिसे कार्तिक मास की रात नर्क से मुक्ति मिली। भाग 6, पापी व्यापारी और कार्तिक मास की रात का उद्धार। प्रिय भक्तों, अब तक आपने सुना कैसे निर्धन सुधा ने एक दीप से अपने जीवन का अंधकार मिटा दिया। पर आज की कथा उससे भी गहरी है। ये कथा है एक ऐसे व्यापारी की जिसके जीवन में पाप, धोखा और अधर्म भरा था, पर कार्तिक मास की एक रात्रि ने उसका भाग्य सदा के लिए बदल दिया। आरंभ। लोभ की गहराई में डूबा व्यापारी। काशी नगरी में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। धन, वैभव, सोना सब कुछ था उसके पास, पर उसके हृदय में करुणा नहीं थी। वो गरीबों को ठगता, माप तौल में धोखा देता और मंदिर में चढ़ावा देने के बजाय व्यर्थ ऐश करता। उसकी पत्नी सावित्री बार बार कहती, प्रभु के नाम पर कुछ तो दान करो, ये सब धन एक दिन राख बन जाएगा। पर धनपाल हंसकर कहता, जो अपने हाथ से कमाता हूं वही मेरा भगवान है। पापों का बोझ और भय का आगमन। एक रात धनपाल ने भयंकर स्वप्न देखा। उसने देखा 2 भयंकर यमदूत उसके सामने खड़े हैं। वे बोले, हे धनपाल,
तेरे कर्मों का समय आ गया है। तूने सैकड़ों को रुलाया, अब तेरे आंसू बहेंगे। वो चिल्लाकर उठा, पसीने में डूबा हुआ। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मुझे कुछ डरावना दिखा, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। सावित्री बोली, ये कार्तिक मास चल रहा है। इस समय भगवान विष्णु स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। यदि तू सच्चे मन से दीपदान करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। धनपाल पहले तो हंसा, पर भीतर कहीं भय बैठ गया। उसने कहा, यदि इतना सरल है तो कल मैं भी दीप जलाऊंगा। भक्ति का आरंभ, संशय और चमत्कार। अगले दिन वो नदी किनारे गया। पहली बार उसके हाथ में कोई लाभ हानि की गिनती नहीं थी। सिर्फ एक दीप, थोड़ी सी रुई और तेल था। उसने दीप जलाया और कहा, हे विष्णु भगवान, मैं पापी हूं, पर यदि आपके द्वार सबको स्थान मिलता है तो क्या मेरे जैसे को नहीं मिलेगा? वो शब्द कहते ही हवा थम गई। दीप की लौ सीधी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। धनपाल के हृदय में पहली बार शांति उतरी। वो देर तक बैठा रहा और लौट आया। चमत्कार। जब मृत्यु द्वार पर रुकी, रात गहरी हुई, धनपाल अपने कक्ष में सोया, तभी वही 2 यमदूत फिर आए। वे बोले, चल, तेरा समय समाप्त हुआ। वो डर गया। वो बोला, पर आज मैंने दीप जलाया, भगवान का नाम लिया। तभी चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनके साथ गरुड़ थे। भगवान बोले, हे यमदूतों, ये मेरा भक्त है। इसने कार्तिक मास में सच्चे हृदय से दीप जलाया है। जो इस मास में एक बार भी मेरा नाम लेता है, उसके पाप मेरे चरणों में विलीन हो जाते हैं। यमदूत कांप उठे और बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। वे विलीन हो गए। धनपाल के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे प्रभु, मैं अपराधी था, पर आपने मुझे क्षमा दी। नया जीवन, एक व्यापारी से संत तक का सफर। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने सारे बकाया क्षमा किए, गरीबों में भोजन बांटा और मंदिर में सोने का दीप चढ़ाया। लोग कहने लगे, ये वही धनपाल है जो कभी पाप करता था। वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, पर कार्तिक मास ने मुझे नया जन्म दिया। वो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य दीपदान करवाता। सैकड़ों दीप गंगा किनारे लहराते हुए, मानो उसके पापों की राख से नई ज्योति जन्म ले रही हो। भावनात्मक समापन। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, एक दीप, एक प्रार्थना, एक सच्चा पश्चाताप भगवान के हृदय तक पहुंच सकता है। कार्तिक मास केवल व्रत या पूजा का नाम नहीं, ये एक आत्मा का पुनर्जन्म है। भाग 7, श्रापित सरोवर और राजकुमारी का कार्तिक रहस्य। प्रिय भक्तों, अब तक आपने सुना कैसे हरिदास ने मृत्यु को हराया, कैसे राजा चंद्रकेतु को भगवान विष्णु के दर्शन हुए, कैसे निर्धन सुधा के दीप ने जीवन का अंधकार मिटाया और कैसे एक पापी व्यापारी नरक से मुक्त हुआ। पर आज की कथा उन सब से भिन्न है, क्योंकि ये कथा है एक श्रापित सरोवर, एक राजकुमारी की करुण पुकार और कार्तिक मास की उस रात की जब स्वर्ग के द्वार स्वयं पृथ्वी पर खुले। आरंभ, श्राप का रहस्य। बहुत प्राचीन काल की बात है। अवंती नगरी में एक राजा था, वीर सिंह। उसकी पुत्री राजकुमारी यशोधरा रूपवती, बुद्धिमती और भक्त थी। परंतु एक बार राजमहल के उद्यान में एक तपस्वी आया। वह गंगा से जल भरकर भगवान विष्णु की पूजा करने जा रहा था। राजकुमारी उस समय हंसी मजाक में अपने सखियों के साथ खेल रही थी। उसने अनजाने में उस तपस्वी के पात्र को छेड़ दिया, जिससे जल भूमि पर गिर गया। तपस्वी क्रोधित हो उठा और बोला, अविवेकी कन्या, तूने भगवान के पूजन का जल गिराया है। अब तू श्रापित होगी। जिस जल से तूने खेल किया वही तुझे शाप देगा। राजकुमारी कांप उठी, रोने लगी। गुरुदेव, क्षमा करें, ये भूल अनजाने में हुई है। तपस्वी ने शांत होकर कहा, ठीक है,
श्राप स्थायी नहीं होगा। कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात अगर तू श्रद्धा से दीपदान करेगी तो श्राप नष्ट हो जाएगा। अंधकार, श्राप का परिणाम। उस दिन से राजमहल के पीछे स्थित सरोवर में विचित्र घटना होने लगी। जो भी उसमें स्नान करता बीमार पड़ जाता। रात में सरोवर से अजीब रोशनी उठती और लोगों को लगता जैसे कोई स्त्री करुण स्वर में पुकार रही है। कहा गया ये श्रापित सरोवर है। राजा ने उसे बंद करवा दिया, पर राजकुमारी यशोधरा को नींद नहीं आती। हर रात वही आवाज उसके स्वप्न में आती, दीप जलाओ, कार्तिक की प्रतीक्षा करो। मास का आगमन। समय बीता और कार्तिक मास आया। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। लोग दीप जला रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे, पर यशोधरा का मन व्याकुल था। उसे तपस्वी की बात याद थी, कार्तिक पूर्णिमा की रात श्रद्धा से दीपदान करना। उसने निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो, आज मैं उस श्रापित सरोवर के किनारे दीप जलाऊंगी। भय और भक्ति की रात्रि। रात आई, आकाश में पूर्ण चंद्रमा, हवा में शांति और महल में भय। राजकुमारी अकेले सरोवर की ओर चली। राजमाता ने रोका, पर वो बोली, माँ, यदि मैं आज नहीं गई तो ये श्राप मेरे साथ रहेगा। सरोवर का पानी काला था। उसके पास गई तो एक ठंडी हवा चली, पर उसने कांपते हाथों से दीप जलाया और कहा, हे विष्णु भगवान, मेरी भूल क्षमा करें। जैसे ये दीप जल रहा है वैसे ही मेरी आत्मा में आपकी कृपा जले। चमत्कार, श्राप का अंत। क्षण भर बाद सरोवर का पानी चमकने लगा। जहां अंधकार था वहां सुनहरी रोशनी फैल गई। आकाश में घंटियां बजी और सरोवर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह वही तपस्वी की तपस्या की देवी थी। वो बोली, बेटी यशोधरा, तूने अपना अपराध भक्ति से धो दिया। अब ये सरोवर श्रापित नहीं, पवित्र कहलाएगा। जो यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा में दीपदान करेगा उसके सारे पाप क्षमा होंगे। राजकुमारी के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में प्रणाम। अब मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है। राजा का पश्चाताप और दिव्य प्रभाव। अगले दिन जब राजा वीर सिंह को ये ज्ञात हुआ, वो स्वयं सरोवर पहुंचा। उसने देखा सरोवर अब दर्पण की तरह चमक रहा था। लोग वहां स्नान कर रहे थे और पानी में कमल खिल रहे थे। राजा बोला, ये कोई साधारण घटना नहीं, ये कार्तिक मास का चमत्कार है। उसने उस स्थान का नाम रखा विष्णु सरोवर और घोषणा की कि हर कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ दीपदान उत्सव होगा। भावनात्मक समापन, भक्ति का सार। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे जीवन में अंधकार हमारे अपने कर्मों से आता है, पर जब हम श्रद्धा और भक्ति से दीप जलाते हैं तो वो अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। कार्तिक मास हमें ये स्मरण कराता है कि ईश्वर सजा देने नहीं आते, बल्कि मार्ग दिखाने आते हैं। श्लोक। दीपम कार्तिके यः प्रायच्छति भक्त्या पापम दह्ये तेव सदा दुरात्मा श्रद्धा युक्तो यः हरिं स्मरति वै सतु गच्छति विष्णुपदम परम धाम। अर्थ, जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से दीप जलाता है उसके सारे पाप जल जाते हैं और वह विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। भाग 8। अंधकार का अंत और भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन। प्रिय भक्तों, रात्रि थी कार्तिक मास की अंतिम पूर्णिमा की रात। आकाश में चांद अपने पूरे तेज से चमक रहा था, लेकिन उस गांव के ऊपर एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, मानो समय थम गया हो। हरिदास की आत्मा अब अपने अंतिम तप में लीन थी। उसका शरीर भले इस धरती पर था, पर उसकी चेतना बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी, वहां जहां केवल भक्ति और प्रकाश ही बसता है। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके कानों में धीमी आवाज गूंजी, हरिदास, तूने अपना जीवन दीप की तरह जला दिया। अब तैयार हो जा, तुझे उस प्रभु से मिलना है जिसके नाम पर तूने ये व्रत आरंभ किया था। वो आवाज मधुर थी, पर साथ ही उसमें एक रहस्यमय कंपन था, मानो आकाश बोल रहा हो। 1. मृत्यु का द्वार। धीरे धीरे चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। वायु रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और फिर तुलसी के पौधे के पीछे से एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर चमक रहे थे शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह। जैसे ही हरिदास ने उस द्वार को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाया और बोला,
प्रभु, क्या ये वही द्वार है जिसके पार मोक्ष है? तभी भीतर से आवाज आई, हाँ हरिदास, ये वही द्वार है जो केवल कार्तिक मास के सच्चे उपासक को ही दिखाई देता है, जो तन से नहीं मन से व्रत करता है, जो दीपक से नहीं आत्मा से ज्योति जलाता है। हरिदास ने एक गहरी सांस ली और तुलसी के पौधे के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, हे तुलसी माता, तुमने मेरे जीवन को प्रकाश दिया, अब मुझे अपने स्वामी के पास ले चलो। धीरे धीरे चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। वायु रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और फिर तुलसी के पौधे के पीछे से एक स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। उस द्वार पर चमक रहे थे शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह। जैसे ही हरिदास ने उस द्वार को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाया और बोला, प्रभु, क्या ये वही द्वार है जिसके पार मोक्ष है? तभी भीतर से आवाज आई, हाँ हरिदास, ये वही द्वार है जो केवल कार्तिक मास के सच्चे उपासक को ही दिखाई देता है, जो तन से नहीं मन से व्रत करता है, जो दीपक से नहीं आत्मा से ज्योति जलाता है। 2. आत्मा का आरोहण। अचानक उसके शरीर से एक प्रकाश रेखा उठी। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था। उसमें शांति थी, उसमें तप था, उसमें प्रेम था। वो रेखा ऊपर उठती चली गई और उसी क्षण हरिदास का शरीर निश्चल हो गया। गांव के लोग दौड़े। उन्होंने देखा हरिदास के होठों पर मुस्कान थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें भय नहीं, केवल आनंद था। उसके शरीर के चारों ओर दिव्य प्रकाश मंडल बन गया। किसी ने कहा, ये तो मुक्ति का प्रकाश है। और तभी आकाश में बादल गरजने लगे। चारों दिशाओं से शंखनाद हुआ, फूलों की वर्षा होने लगी और उसी क्षण सबके सामने एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। 3. भगवान का प्रत्यक्ष रूप। आकाश से एक तेजस्वी आभा उतरी। वो आभा धीरे धीरे रूप लेने लगी। पहले एक सुनहरी रेखा, फिर 4 भुजाएं, फिर नीला दिव्य शरीर। स्वयं भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। तुलसी माता उनके चरणों में थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और हर कोई उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तूने जो भक्ति की है वो केवल मेरे लिए नहीं, पूरे संसार के लिए एक संदेश है। तूने दिखा दिया कि जब मनुष्य विश्वास नहीं छोड़ता तो स्वयं ईश्वर उसके सम्मुख प्रकट होते हैं। हरिदास की आत्मा भगवान के सामने झुक गई। प्रभु, मैंने केवल आपका नाम जपा, आपके नाम का दीप जलाया, बाकी सब आपने ही कराया। भगवान बोले, नहीं हरिदास, तूने अंधकार में भी प्रकाश देखा। अब ये प्रकाश तेरे नाम से अमर रहेगा। इस गांव का नाम अब से हरिदासपुर होगा और यहाँ जो कोई भी कार्तिक मास में दीपक जलाएगा उसे भी तू ही आशीर्वाद देगा। 4. दिव्य आशीर्वाद। भगवान ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा उसका घर अंधकार से मुक्त होगा। जो कार्तिक मास में दीपक जलाकर हरिदास की कथा का स्मरण करेगा उसके सभी पाप भस्म होंगे और वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होगा। तभी आकाश में एक दिव्य नाद गूंजा, हरि ओम तत्सत। और फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता का वो स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। गांव के लोग रो पड़े। किसी ने तुलसी के पौधे को प्रणाम किया, किसी ने दीपक को माथे से लगाया। कहा जाता है उस रात के बाद उस गांव में कभी अंधकार नहीं छाया। रात के तीसरे प्रहर में भी वहां प्रकाश रहता था, जैसे भगवान का आशीर्वाद सदा वहां ठहर गया हो। 5. कथा का भावार्थ। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल हरिदास की मुक्ति की नहीं है,
ये उस आत्मा की कथा है जो संसार के दुखों में भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ती। कार्तिक मास की महिमा केवल व्रत या पूजा में नहीं, बल्कि उस प्रेम में है जो भगवान के प्रति निर्मल और निष्कपट हो। हर दीप जो आप इस मास में जलाते हैं वो केवल मिट्टी का नहीं, वो आपके हृदय का प्रतीक है। जब आप उसमें तेल भरते हैं तो समझिए आप अपने विश्वास को प्रबल कर रहे हैं। जब आप बाती जलाते हैं तो मानिए आप अपने भीतर के अंधकार को जला रहे हैं। और जब आप दीपक को भगवान के सामने रखते हैं तो जानिए आपने अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। 6. दिव्य संकेत। कहते हैं आज भी कार्तिक मास की रातों में हरिदासपुर के मंदिर में तुलसी के पास एक दीपक अपने आप जल उठता है। कोई उसे जलाता नहीं, कोई बाती नहीं रखता, पर वो अपने आप प्रकाश देता है। और जब वो दीपक जलता है तो पूरे गांव में एक हल्की सी खुशबू फैल जाती है, जैसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद वहां उतर आया हो। 7. अंतिम वचन। भक्त का दीपक कभी बुझता नहीं, क्योंकि वो घी से नहीं, श्रद्धा से जलता है। और जब श्रद्धा अमर हो जाती है तो मृत्यु भी उसके आगे झुक जाती है। प्रिय भक्तों, ये कथा सुनने वाला हर जन उस प्रकाश का भागी बन जाता है जिसे हरिदास ने अपने जीवन से प्रज्वलित किया। जब भी आप कार्तिक मास में दीपक जलाएं तो याद रखिए, वो केवल एक परंपरा नहीं, वो हरिदास जैसे भक्तों के त्याग और प्रेम का प्रतीक है। भाग 9। राजा का जागरण और हरिदास की अमर कथा। प्रिय भक्तों, हरिदास के परम प्रस्थान के बाद गांव का वातावरण बदल चुका था। जो स्थान पहले छोटा सा था अब तीर्थ बन चुका था। लोग दूर दूर से आने लगे, कोई आशीर्वाद लेने, कोई दर्शन करने, तो कोई उस पवित्र स्थान की मिट्टी अपने माथे पर लगाने। हर रात तुलसी के पास वही दिव्य दीपक स्वयं जल उठता और हवा में तुलसी की महक के साथ एक अजीब सी शांति फैल जाती। लोग कहते, ये हरिदास की आत्मा का प्रकाश है जो आज भी इस गांव की रक्षा कर रही है। 1. राजा का सपना। सैकड़ों कोस दूर एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था सौरपुर और वहां के राजा थे राजा वसुदेव सिंह। वो वीर थे, बुद्धिमान भी, पर भीतर से बेचैन। हर सुख, वैभव, धन दौलत होने के बावजूद उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। उनके भीतर एक खालीपन था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। एक रात राजा अपने शयन कक्ष में सोए हुए थे। अचानक उन्हें एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा एक साधारण वस्त्रों में व्यक्ति हाथ में दीपक लिए तुलसी के पास बैठा है। उस दीपक की लौ इतनी तेज थी कि उसने पूरे आकाश को प्रकाशित कर दिया। फिर वह व्यक्ति राजा के सामने बोला, राजन, तेरे राज्य में सब कुछ है पर भक्ति नहीं। कार्तिक मास निकट है, आओ दीप जलाओ और उस प्रकाश को पहचानो जिसने मृत्यु को भी जीत लिया। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं हरिदास हूँ, भगवान विष्णु का दास। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गया। राजा घबराकर उठे, उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्होंने तुरंत अपने पुरोहितों को बुलाया और कहा, आज रात मैंने किसी दिव्य आत्मा को देखा है जिसने कार्तिक मास की महिमा बताई। 2. यात्रा का आरंभ। पुरोहित ने ध्यान से सुना और बोला, महाराज, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वे वही हरिदास होंगे जिनकी कथा आज पूरे देश में फैली हुई है। कहा जाता है जो कार्तिक मास में उनके स्थान पर दीप जलाता है उसे भगवान विष्णु का दर्शन मिलता है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया, मैं उस स्थान पर जाऊंगा। अगर हरिदास सच में भगवान के प्रिय हैं तो मुझे भी भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। उन्होंने राजमहल का वैभव त्याग दिया, सिर्फ कुछ सेवक और साधु लेकर पैदल यात्रा आरंभ की। राजपथों को छोड़कर कच्ची पगडंडियों से होते हुए राजा हरिदासपुर की ओर चल पड़े। 3. कठिन मार्ग और दिव्य संकेत। रास्ता कठिन था, कभी वर्षा, कभी आंधी, कभी घोर अंधकार, लेकिन राजा का मन अडिग था। हर रात वे एक दीपक जलाते और हरिदास का नाम जपते। एक रात घोर तूफान आया, आकाश में बिजली चमक रही थी और ऐसा लगा कि सारे दीपक बुझ जाएंगे। सेवक बोले, महाराज चलिए आसरा ढूंढते हैं। पर राजा ने कहा, नहीं, मैं हरिदास के नाम का दीप बुझने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने वस्त्र से दीपक को ढक लिया। वो भीग गए, कांपते रहे, पर दीपक की लौ जलती रही। सुबह जब सूरज उगा तो आसमान में इंद्रधनुष फैला हुआ था और उस इंद्रधनुष के नीचे तुलसी के पौधे जैसा एक वृक्ष चमक रहा था।
राजा ने प्रणाम किया और बोले, हरिदास, मैं समझ गया, ये तुम्हारा संकेत था। 5. हरिदासपुर में प्रवेश। कई दिनों की यात्रा के बाद वे हरिदासपुर पहुंचे। गांव की सीमा पर ही उन्हें एक पवित्र सुगंध ने घेर लिया, जैसे कोई दिव्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। गांव के लोग दौड़ कर आए। महाराज, आप यहाँ कैसे? राजा बोले, मैं यहाँ भक्ति सीखने आया हूँ, उस व्यक्ति से जिसने मृत्यु को जीत लिया। उन्हें हरिदास के मंदिर तक ले जाया गया। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार में प्रवेश किया, उनकी आंखों के सामने वही दृश्य था जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। तुलसी का पौधा, दीपक जलता हुआ और हवा में हरिदास का नाम गूंजता हुआ। राजा के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हरिदास, यदि तुम मुझे सुन सकते हो तो कृपा कर मुझे मार्ग दिखाओ। 5. दिव्य आवाज। मंदिर में मौन था। राजा घुटनों के बल बैठ गए और तभी दीपक की लौ हिली और एक मृदुल आवाज गूंजी, राजन, भगवान को पाने के लिए राज सिंहासन नहीं, एक सच्चे मन की आवश्यकता होती है। तू अब सही मार्ग पर है। राजा ने कहा, हरिदास, मुझे भक्ति सिखाओ। मैंने वैभव में सब पाया पर शांति कभी नहीं पाई। आवाज ने कहा, तो सुन राजन, कार्तिक मास की रातों में एक दीप तुलसी माता के आगे जलाओ। अपने अहंकार को उस लौ में अर्पित कर दो। जब तेरी आंखों से पहला आंसू गिरेगा, वही तेरा पहला दर्शन होगा। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत तुलसी के पास घी का दीपक जलाया और जब दीपक की लौ जली, उनकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले। वो क्षण था जब राजा को भीतर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। अहंकार, अभिमान, वैभव सब जैसे जल गया। 6. आत्मा का शुद्धिकरण। अगले कई दिन राजा वही रहे। उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई विलासिता नहीं की। वो रोज मंदिर में बैठते, हरिदास की कथा सुनते और हर शाम तुलसी के पास दीप जलाते। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा। वो अब राजा नहीं बल्कि एक भक्त की तरह दिखने लगे। एक दिन गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अब आप वो नहीं रहे जो पहले थे। आपके मुख पर हरिदास का तेज है। राजा मुस्कुराकर बोले, नहीं ब्राह्मण देव, ये मेरा तेज नहीं, ये तो उस दीपक की लौ है जो अब मेरे भीतर जल रही है। 7. कथा का प्रसार। कुछ महीनों बाद राजा अपने राज्य लौटे, लेकिन अब उनका हृदय बदल चुका था। उन्होंने आदेश दिया, अब से मेरे राज्य में हर घर में कार्तिक मास में तुलसी के आगे दीपक जलाया जाएगा। कोई अमीर गरीब नहीं देखा जाएगा। भक्ति सबकी है, भगवान सबके हैं। और इस तरह हर घर, हर गली, हर मंदिर में दीपक जलने लगे। रात के समय पूरा राज्य प्रकाश से नहा गया और लोगों ने कहा, ये तो हरिदास का प्रकाश है जो अब राजा के हृदय में बस गया है। 8. अमर विरासत। समय बीतता गया, हरिदासपुर तीर्थ बन गया और राजा वसुदेव का राज्य भी एक पवित्र स्थान कहलाने लगा। लोग अब तक वहां जाकर हरिदास की कथा सुनते हैं। कहा जाता है, जो भी वहां जाकर कार्तिक मास की रात में दीप जलाता है, उसे अपने जीवन में कभी अंधकार नहीं छूता। 9. सार। प्रिय भक्तों, हरिदास ने भक्ति का दीप जलाया था और राजा वसुदेव ने उस दीप को संसार तक पहुंचा दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल गरीब या साधु की नहीं, वे हर हृदय में जन्म ले सकती है। जिसने भीतर के अहंकार को त्याग दिया, वे ईश्वर की सबसे निकट पहुंच गया। 10. अंतिम वचन। प्रकाश फैलाने के लिए एक दीप पर्याप्त है, पर उसे जलाने के लिए एक सच्चा मन चाहिए। भाग 10। मोक्ष का रहस्य। हरिदास का अंतिम मिलन। रात का समय था। चांद आसमान में अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था। मंदिर के आंगन में तुलसी का पौधा हिल रहा था, जैसे हवाओं के साथ वो भी भगवान का नाम जप रहा हो। हरिदास उस पौधे के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अश्रु थे, पर आज उन आंसुओं में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक शांति थी। एक ऐसी शांति जो केवल उन्हें मिलती है जिन्होंने भगवान को अपने भीतर पा लिया हो। प्रभु, मैंने अपना जीवन आपकी भक्ति में समर्पित किया। अब मुझे केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपकी चरणों में विलीन हो जाऊं। हरिदास ने धीरे से कहा और आंखें बंद कर लीं। अचानक पूरे वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। घंटियों की आवाज गूंज उठी। हवा रुक गई। समय जैसे ठहर गया। आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप सूर्य के समान तेजस्वी, उनकी आंखों में असीम करुणा और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। हरिदास की आत्मा नतमस्तक हो गई। हरिदास, भगवान ने कहा, तूने जिस प्रेम, जिस भक्ति और जिस त्याग से मुझे साधा है, वो दुर्लभ है। तेरा नाम युगों तक गाया जाएगा।
अब तू मेरे धाम में आ, जहाँ न कोई जन्म है न मृत्यु, केवल अनंत शांति। हरिदास के शरीर से एक प्रकाश निकला। वो प्रकाश ऊपर उठा, भगवान के चरणों में जाकर समा गया, और उसी क्षण हरिदास का शरीर स्थिर हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पा लिया हो। उसी रात गांव में अद्भुत घटनाएं हुई। मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे, तुलसी का पौधा स्वर्णिम रंग में बदल गया, और पूरे गांव में घंटियों की आवाज गूंज उठी। हरिदास मोक्ष को प्राप्त हुआ, हरिदास को विष्णु धाम मिल गया। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने मंदिर का द्वार खोला, उन्होंने देखा हरिदास के शरीर से एक हल्का प्रकाश निकल रहा था। वो देह शांत थी, पर वातावरण में अद्भुत आनंद था। गांव के सभी लोग रो पड़े, हमारे हरिदास बाबा अब भगवान के धाम पहुंच गए। हरिदास के शरीर को तुलसी के नीचे समाधि दी गई, और उस स्थान पर एक मंदिर बना, जहां आज भी कार्तिक मास में भक्त हजारों की संख्या में आते हैं। कहते हैं वहां अगर कोई भक्त सच्चे मन से दीप जलाता है तो उसके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। स्टेरिया साता स्टेरिये थेरिथिरे स्टेरिया साइटे। हरिदास की आत्मा का संदेश। जब गांव वाले भक्ति गीत गा रहे थे, एक मंद हवा चली, और उस हवा के साथ एक दिव्य स्वर गूंजा। भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है प्रेम, समर्पण और सत्य की खोज। जो अपने मन को शुद्ध कर लेता है वही मुझे पा लेता है। कार्तिक मास केवल एक माह नहीं, ये वो समय है जब आत्मा प्रभु से संवाद करती है। लोगों ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। हर किसी को लगा जैसे हरिदास की आत्मा अभी भी उनके बीच है। सालों बाद हरिदास की कथा फैल गई। लोगों ने कार्तिक मास में दीपदान की परंपरा शुरू की। कहा जाता है जो इस मास में दीप जलाकर भगवान के नाम का जाप करता है, उसे वही शांति मिलती है जो हरिदास को मिली थी। वहीं एक कोने में एक वृद्ध साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास चला गया, पर उसकी आत्मा हर दीप में जलती है। हर कार्तिक की रात जब तू दीप जलाता है, समझ ले हरिदास तेरे पास बैठा मुस्कुरा रहा है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास केवल एक पर्व नहीं है, ये आत्मा का भगवान से मिलन है। ये वो समय है जब साधारण मनुष्य भी दिव्यता को छू सकता है। जो इस मास में एक दीप जलाता है, वो केवल रोशनी नहीं फैलाता, वो मोक्ष की राह जलाता है। हरिदास की कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। वो हमें उस राह पर ले जाते हैं जहाँ न भय है न दुख, केवल शांति, केवल प्रेम। ओम। हरिदास के नाम से जो दीप जलाए, उसके जीवन में अंधकार कभी ना आए। और इस प्रकार समाप्त होती है कार्तिक मास की महान कथा, हरिदास और मोक्ष का रहस्य, जो पीढ़ियों तक लोगों के हृदय में भक्ति की लौ जलाती रहेगी। प्रिय भक्तों, यदि हरिदास की ये पवित्र कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि इस कथा में आपने भगवान की उपस्थिति महसूस की हो, तो नीचे कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, जय श्री हरि। याद रखिए, कार्तिक मास केवल एक कथा नहीं, ये एक अनुभव है, एक दीपक है जो हमारी आत्मा को प्रकाश देता है। इसीलिए इस भक्ति की रोशनी को और दूर तक फैलाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए धार्मिक दर्पण चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हर कथा, हर शब्द आपके जीवन में भक्ति का नया अध्याय लिखता है। अगली कथा तक भक्ति में डूबे रहिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, और याद रखिए, जो कार्तिक मास में दीप जलाता है, उसका जीवन सदा प्रकाशमय हो जाता है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय कार्तिक भगवान। धन्यवाद।